वेलकम गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल टेक यूट्यूबर राकेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे हमारी और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो है लोन, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल से संबंधित। अगर आपने लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है और अगर आप इनकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं। तो गाइस, हम बता दें, एक करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं बट करते नहीं हैं। हम बता दें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने जैसे लोन लिया किसी भी माध्यम से, NBFC लोन कंपनी या क्रेडिट कार्ड लिया है कंपनी किसी NBFC कंपनी का, या बैंक से लोन लिया है, तो सबसे पहले अगर आप इनकी EMI नहीं पे कर पाते हैं 2 या 3 महीने तक, सबसे पहले आपको ये टाइम देंगे 2 या 3 महीने का कि सर पेमेंट करिए। 1 महीने या 2 महीने में फिर अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, कॉल आने लगते हैं। आपको कॉल इतनी आएंगी, एक दिन में 10 से 20 कॉल आने लगेंगे आपके लिए। आप परेशान हो जाओगे। आप जैसे तैसे फ़ोन बंद कर लेते हैं, आप फिर आप किसी भी फ़ोन भी अटेंड कर लेते हैं। फिर इनके पास क्या होता है, फिर ये आपकी रेफरेंस में कॉल करने लगते हैं, रेफरेंस को परेशान करते हैं। और रेफरेंस या दोस्त वगैरह आपके जो भी नंबर कांटेक्ट होते हैं उनको परेशान करने लगते हैं। और ये कांटेक्ट नंबर कब जाती है आपके उससे, आप जब भी किसी NBFC लोन कंपनी से आप लोन लेते हैं तो तब जब ऐप डाउनलोड करके आप उसको परमिशन अलाउ करते हैं तब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है। अगर आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कराना है या फिर कैसे बचना है, उसका लिंक मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो का यानी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो आपको रेफरेंस में कॉल करने लगते हैं। रेफरेंस में कॉल करने के बाद क्या करते हैं, जैसे आपको रेफरेंस में कॉल किया फिर भी आप कुछ नहीं करते, तो फिर आपके लिए जो बैंक का या लोन NBFC कंपनी का प्रोसेस रहता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर ये आपको लीगल नोटिस भेजेंगे कि बंदा किसी यानी परेशान होकर, बंदा क्या होता है कि कुछ बंदे होते हैं कि जो ये लीगल नोटिस देख कर डर जाते हैं, उससे क्या है आकर पेमेंट करा देती हैं डरा कर। अगर लीगल नोटिस भेजा आपके पास, फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते लीगल नोटिस आने के बाद, तो फिर क्या है, रिकवरी एजेंट भेजते हैं आपके घर पर। आपके लिए रिकवरी एजेंट भेजते हैं आपके घर पर। ऐसा 1-2 महीने या 4-5 या 6, आपका ये प्रोसेस चलता चलता 1 साल हो जाएगा। लगभग 1-1.5 साल बाद, लगभग 1-1.5 साल बाद ये अगर आप भी फिर भी पेमेंट नहीं करा पाते हैं, रिकवरी एजेंट तक को उनको पेमेंट नहीं करा पाते हैं, तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, सेटलमेंट का ऑफ़र देते हैं कि सर सेटलमेंट कर लीजिए। पहली बात तो, अगर सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं देते हैं, ये बैंक के ऊपर रहता है कि ये आप नहीं बोल सकते कि हमें सर सेटलमेंट का ऑफ़र दीजिए। ये बैंक के ऊपर रहता है कितना अमाउंट है और कितने क्या उससे सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर आप सेटलमेंट नहीं कराते तो फिर क्या होता है कि एक केस, फिर वो FIR करते हैं, केस करते हैं कोर्ट में। और कोर्ट में फिर क्या होता है, आप वहाँ पर जाओगे, आपको ये फिर जो जज होंगे दोनों पक्षों का मध्य रखते हुए, आपका वहाँ पर भी सेटलमेंट ही होता है कि दोनों पक्षों का मध्य रखा जाता है और फिर जो भी स्थिति होती है तो वो सुना देते हैं केस। इस तरह से आपका केस क्लोज हो जाएगा। बट ये कोर्ट जाते क्यों नहीं है? अगर कोर्ट इसलिए नहीं जाते हैं ये
कि वहाँ पर अगर जैसे कोर्ट गए तो उनको, जैसे दिल्ली के हाई कोर्ट में गए तो उनको तारीख मिलती है वहाँ पर, जैसे उनको, जैसे क्योंकि दिल्ली में आप जानते हो हाई कोर्ट रहता है तो वहाँ पर बहुत ही ऑलरेडी पहले से ही केस रहते हैं। तो वहाँ पर इतने केस रहते हैं कि यहाँ तारीख मिलने के लगभग एक दिन, कम से कम 8-10 महीने या 5-6 महीने में तारीख मिलती है। ये इसलिए लॉन्ग टाइम, इसलिए उनको, बैंक वालों को भी परेशानी होती है, उनको भी अलग से वकील करना पड़ता है, उनकी वकील की फीस देनी पड़ती है। इसलिए जितना खर्च बैंक को आता है, इसलिए वो आपसे क्या, इसीलिए आपसे वो बैंक सेटलमेंट कराती है या जितना भी हो सके आपसे रिकवरी कराती है। इसलिए आपको टाइम देती जाती है कि आप किसी तरह आकर, जिस तरह से हो सके वो आपसे पैसा निकाल सके। और फिर कोर्ट में इसीलिए नहीं जाती है बैंक कि आपको वहाँ पर भी ऐसा ही होना है, सेटलमेंट होता है, इसलिए बैंक आप पर केस नहीं करती है। और आपसे जो भी वो होता है कम से कम पैसे में, या फिर आप बैंक खुद ही ऑफर देती है कि सर सेटलमेंट कर लीजिए। अगर जब बैंक परेशान हो जाती है आपसे, फिर भी अगर आप पैसा पे नहीं करते हैं तो आपसे आखिरी में सेटलमेंट होकर आ जाता है। आप इसमें सोचिए मत रहिए कि ये हमारे ऊपर, हमें जेल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा ना आपने। और लोन लेना, पहली बात तो कोई क्रिमिनल केस में नहीं आता है, ये सिविल केस में आता है। तो अगर लोन लिया है आपने या क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपने कोई, क्या होता है, लोन या क्रेडिट कार्ड सब पेमेंट करना चाहते हैं, पर कुछ क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है किसी के साथ, या इशू हो जाता है मेडिकल वगैरह, तब वो पेमेंट नहीं कर पाता है। इसी कारण वो परेशानी में आ जाता है और इसी कारण वो फिर ये चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले इसी कारण तो मैं यह बोलना चाहूँगा कि अगर आपने लोन लिया है और आपके पास पैसा है तो इनका पेमेंट कर दीजिए। अगर आप इनका पैसा नहीं है आपके पास तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ। और गाइस, हाँ, अगर आपने लोन लिया है या आप कोई परेशान, कुछ भी रिकवरी एजेंट या किसी तरह से परेशान करते हैं तो आप उन पर आरबीआई की साइट पर जाकर आप इन पर केस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी हर एक नेक्स्ट वीडियो में लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।